तो प्लीज आप फटाफट टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एक जो क्वेश्चन इसमें बार बार पूछा जाता है कि भाई प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई थी जो हिमाचल प्रदेश ने 26 जनवरी 1948 को, वो किसके अंडर बनाई थी? तो उसमें जो जवाब आता है वो आता है शिवानंद रामोल के अंडर बनाई थी, जो प्रोविजनल इंटरिम गवर्नमेंट बनाई थी 26 जनवरी 1948 को। ठीक है, तो ये आपका पहला एक मेरे को इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट आता है कि हिमाचल हिल स्टेट रियासत काउंसिल जो है, यानी हिमालयन हिल स्टेट रियासत रीजनल काउंसिल जो बनी थी 1946 में, वो किसके अंतर्गत बनी थी? तो याद रखना उसके प्रेसिडेंट थे स्वामी पूर्णानंद। ये सेकंड पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है। तीसरा इसमें ये भी बोलते हैं कि भाई 26 जनवरी 1948 को जो आपका सोलन का दरबार हॉल लगा था, तो वहां पे कितने प्रिंसली स्टेट्स ने पार्ट लिया था? हम सब जानते हैं वहां 30 प्रिंसली स्टेट्स ने पार्ट लिया था। 26 हिमालयन थी, 4 उसमें पंजाब हिल्स थी। 4 पंजाब हिल्स कौन सी थी? तो वो थी आपकी, उसका फॉर्मूला है CMSS। CMSS का मतलब है चंबा, महासू, सिरमौर और आपका आ गया ये शिमला वाला पोर्शन आ गया। तो चंबा, महासू, शिमला और सिरमौर CMSS जिसे पंजाब हिल्स कहा जाता है, ये 4 है। एक इसमें और पूछा जाता है कि ये जो सोलन कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो सोलन दरबार हॉल लगा था, उसका चेयरपर्सन कौन था? तो उसका चेयरपर्सन थे राजा दुर्गा सिंह। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो आगे क्वेश्चन आता है कि जो आपका हिमालयन रियासत प्रजामंडल था, उसको किसने बनाया था? तो रियासत प्रजामंडल के जो हेड थे उनका नाम था पद्मदेव। वेरी 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 इंपॉर्टेंट शख्सियत है हिमाचल प्रदेश से, इसको याद रखना। अच्छा, एक और, बिलासपुर के ऐसे कौन से राजा थे जो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे ये सभी की सभी चीजों को? तो उनका नाम था आनंद चंद। आप सब जानते हैं आनंद चंद बहुत फेमस राजा थे बिलासपुर के, और वो ज्वाइन नहीं करना चाहते थे। ठीक है, ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री में आता है। तो ये मैं आपको लेके चलती हूँ फटाफट। पहले जो हमारे चीफ कमिश्नर रहे वो कौन रहे? सभी को पता है, फर्स्ट चीफ कमिश्नर वॉज NC मेहता, याद रखना। दूसरा डेप्यूटी कौन थे? EP मून। थर्ड कौन थे? भगवान सहानी, सबसे सहाई। सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो NC मेहता ही है, वो हमारे पहले चीफ कमिश्नर थे। प्लीज इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा सुनो, दूसरा सुनो, हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो हमारे जो पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो थे 1951 से लेके 1956 तक, और उनका नाम था लेफ्टिनेंट जनरल हिम्मत सिंह। हिम्मत सिंह हमारे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, प्लीज इसको याद रखना। जब हमें स्टेटहुड मिला तो उस समय हमारे पहले गवर्नर कौन थे? 1971 में जब स्टेटहुड मिला तो उस समय हमारे जो पहले गवर्नर थे उनका नाम था S चक्रवर्ती। और इसको याद रखना, फीमेल गवर्नर हमारी शीला कौल। फर्स्ट राज्यसभा वुमन जो हमारी थी वो थी चंद्रेश कुमारी, और फर्स्ट लोकसभा वुमेन जो थी हमारी वो थी राजकुमारी अमृत कौर। ठीक है, ओके। आगे सुनो, ये थोड़ा थोड़ा सा हमने फटाफट कर लिया इसको। आगे जो एक आता है वो आता है डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजेशन। और कोई मुझसे पूछ रहा है मैम आपके नोट्स का सोर्स? मेरे नोट्स का सोर्स मतलब 10 चीजें होंगी, क्योंकि नेचुरली है, मैं जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व करती थी ना, किसी भी टेस्ट का, किसी भी इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन सॉल्व करती थी, जो मुझे नहीं आता था, कांगड़ा का नहीं आता था, मैं कांगड़ा के नोट्स में जाके लिख देती थी। तो ऐसा मेरा अपना दावा है, ऐसा मेरा मानना है कि मेरे नोट्स में से बाहर हिमाचल की हिस्ट्री नहीं पूछी जा सकती। मतलब इस बात की मैं श्योरिटी देती हूँ कि जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, या क्लियर तो हो जाएगा। अब मेरी बात फटाफट सुनो। डिस्ट्रिक्ट रीऑर्गेनाइजेशन में मैंने शुरू में कहा था 4 प्रिंसली स्टेट्स थी, फॉर्मूला था CMSS। तो वो कौन कौन सी आ जाती है आपकी? चंबा, महासू, सिरमौर और शिमला, ये 4 है। उस समय एरिया था आपका 27,169 किलोमीटर। फिर उसके बाद 1954 में बिलासपुर जुड़ी आनंद चंद के समय। ठीक है, फिर उसके बाद किन्नौर जुड़ा, और उसके बाद 6+4 ये हो गई 10 डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद आप लोगों को पता है कि जब 1972 में कांगड़ा की बाइफर्केशन हुई या रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ, तो वहां से हमीरपुर और ऊना भी आया है। और अल्टीमेटली हमारा जो एरिया है, जो प्रेजेंट एरिया है आपका 55673 स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, वो आपका बन गया। बस इसको याद रखना इतना सा। ठीक है, और इसमें से कुछ नहीं इंपॉर्टेंट, फटाफट ये कर लेते हैं। ये बताएं सबसे बड़ा एरिया कौन सा है हिमाचल में? तो लाहौल सबसे बड़ा एरिया है, और 25% ऑफ HP। देखो कई बार क्वेश्चन मैंने HP में ऐसे भी देखे हैं कि लाहौल जो है वो कितना प्रतिशत एरिया फॉर्म करता है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। इसमें नहीं आएंगे तो NT में आएगा। 25% जो है, कोई बात नहीं प्रियंका, मैं इसके बाद आपको कमेंट सेक्शन में जाना, वहां पे मैं आपको टेलीग्राम का लिंक करती हूँ, उसको कर लेना।
25% होगा, बस इसको इतना याद रखो। हमीरपुर सबसे छोटा है, हमीरपुर कितना परसेंट है, 2.01% है आपका हमीरपुर, ये हो गया। पॉपुलेशन वाइज सबसे बड़ा हमारा कांगड़ा है, 15 लाख की पॉपुलेशन है, 15 असेंबली सीट्स हैं। और आपका पॉपुलेशन वाइज सबसे डेंस कांगड़ा है, फिर आ जाता है आपका मंडी, फिर आ जाता है आपका शिमला। सबसे कम किस में होगा, लाहौल स्पीति में होगा। लाहौल स्पीति में लगभग 2011 की जनगणना है तो 31,000 यहाँ पे जो थे लोग थे, याद रखना। सेक्स के बारे में बात करें तो हमीरपुर का हमेशा जो है वो अबव 1000 रहता है, 1096 जो है अपॉन 1000। और उसके बाद मंडी का और किन्नौर का सबसे कम है, 818 सबसे कम है, ठीक है। लिटरेसी रेट के बारे में बात करूंगी, हमीरपुर का लिटरेसी रेट सबसे ज्यादा है 89.01%, चंबा का लिटरेसी रेट सबसे कम है 73%। डेटा याद रखने की कोशिश करो थोड़ा रफली। ग्रोथ रेट भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप लोगों को पता है ऊना का सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट है, 16% ग्रोथ रेट है ऊना का। और लाहौल स्पीति का सबसे कम है, लाहौल स्पीति का इनफैक्ट ग्रोथ रेट माइनस में है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, -5010%। चाइल्ड सेक्स रेशो के बारे में बात करूं तो लाहौल स्पीति का सबसे बढ़िया चाइल्ड सेक्स रेशो है और ये है 10-13 यानी 1013 यहाँ का चाइल्ड सेक्स रेशो है। ऊना का सबसे कम है 870 है, ऊना का सबसे कम है। चलो आगे बात करते हैं, रिलीजन के बारे में बात करते हैं। हिंदू हिमाचल में 95% है, मुस्लिम 3% है, सिख 1.6% है, बुद्धिस्ट 1.15% है। मैक्सिमम हिंदू आपको कांगड़ा में मिलेंगे, मैक्सिमम मुस्लिम आपको बिलासपुर में मिलेंगे, मैक्सिमम सिख आपको ऊना में मिलेंगे और बुद्धिस्ट आपको मैक्सिमम किन्नौर में मिलेंगे। ये डेटा हो गया। 2011 सेंसस के बारे में बात करते हैं, सुनते रहो जिसको आता है, बहुत अच्छी बात है। मैं तो आप लोगों के साथ एज एन एल्डर सिस्टर जुड़ी हूँ। अगर मतलब मेरे फैमिली का कोई एग्जाम होता तो मैं उसको ऐसे ही पढ़ाती या ऐसे ही करती, तो प्लीज थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। सुनो, एक जो यहाँ पे पॉइंट अब सुनना जो इंपॉर्टेंट है 2011 सेंसस के हिसाब से, फॉरेस्ट एरिया और फॉरेस्ट कवर दो चीजें हैं जो कंफ्यूज करती है बहुत सारे बच्चों को। सुनो, फॉरेस्ट एरिया के बारे में बात करूं तो कितना है और परसेंटेज कितना है। हिमाचल का जो फॉरेस्ट एरिया है वो है, एग्जैक्ट पूछा जाता है ये, तो ये आ जाता है 37,033 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। कितना आ गया फॉरेस्ट एरिया, फॉरेस्ट एरिया आ गया आपका 37,033 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो फॉरेस्ट एरिया है। अब ये 37,033 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो आपका 66.5% आपका फॉरेस्ट एरिया है। तो कोई पूछेगा तो याद रखना कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो 37033 स्क्वायर किलोमीटर है, बिल्कुल योगिता। और ये कितना परसेंट है, 66.5%, 66.5% है फॉरेस्ट एरिया। समझ आ गया। अब अगर मैं बात करूं कि ट्री कवर कितना है हिमाचल प्रदेश में, तो ट्री कवर जो है वो आपका, जिसको तुम फॉरेस्ट कवर भी बोलते हो या ट्री कवर भी बोलते हो, वो आ जाता है आपका 26%, 26%, यानी कि 14,668 स्क्वायर किलोमीटर, यानी 26%। तो फॉरेस्ट कवर कितना आ गया, फॉरेस्ट कवर आ गया आपका 26% और फॉरेस्ट एरिया आ गया आपका 66.5%। हिमाचल में सबसे ज्यादा ट्री कवर या फॉरेस्ट कवर कहीं है तो वो आपका चंबा में मैक्सिमम है और लाहौल स्पीति में सबसे कम है। ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी, ठीक है। और इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, छोटे मोटे फैक्ट्स हैं कि इंडिया की कितनी परसेंट पॉपुलेशन है जो हिमाचल में रहती है, तो इंडिया की लगभग 0.57% पॉपुलेशन है जो हिमाचल में रहती है, ये याद रखना। यानी 0.5% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया लिव्स इन हिमाचल प्रदेश, पहली बात, ठीक है। दूसरा, हिमाचल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है, हाइड्रो पावर पोटेंशियल कितना है हिमाचल का, तो हिमाचल का हाइड्रो पावर पोटेंशियल मुझे अच्छे से याद है, एचएस में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। हिमाचल प्रदेश का जो हाइड्रो पोटेंशियल है वो है 27,436 मेगावाट, प्लीज याद रखो 27436 मेगावाट। हाँ योगिता ये भी ठीक है 27, पर कई बार क्या करते हैं कि बड़े ही क्लोज आपके ऑप्शंस मिल जाते हैं, फिर प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा याद रख लो, कोई इशू नहीं है। 27436 मेगावाट आपका हाइड्रो पोटेंशियल है, ठीक है। एक इसमें किताब का नाम भी मैंने लिखा है कि हिमाचल प्रदेश आर्ट बुक किसने लिखी है, तो हिमाचल प्रदेश आर्ट बुक जो लिखी है वो MS रंधावा ने लिखी है, ये इंपॉर्टेंट है ना। और एक ये क्वेश्चन आया था, आई थिंक HAS या नायब तहसीलदार में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है
उसका एरिया कितना है, मतलब एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था। हमारे यहाँ तीर्थन में लोकेटेड है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है उसका एरिया सुन लो 765 स्क्वायर किलोमीटर, 765 स्क्वायर किलोमीटर है इसका एरिया। और अगर आप वैसे बात करेंगे ये कब है, 1984 के दौरान ये बना हुआ है, 1984 1984, 765 स्क्वायर किलोमीटर ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का है। और वहां से तीर्थन नदी जो है वो साथ में उसके बहती है, इसको याद रखना, ठीक है। क्योंकि हिमाचल के अगर नेशनल पार्क की मैं बात कर लूं तो पहला आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क नंबर 1, दूसरा आपका जो आता है पिन वैली नेशनल पार्क। पिन वैली नेशनल पार्क आपका लाहौल स्पीति में है, ठीक है, लाहौल स्पीति में आपका और पिन वैली नेशनल पार्क। तीसरा अगर मैं बात करूं तो इंदर किला है, इंदर किला जो है 2010 में घोषित किया गया था नेशनल पार्क, ये भी आपका कुल्लू में है और इसका जो है वो है 675 स्क्वायर किलोमीटर। तो उसका था 765 और इसका है 675 स्क्वायर किलोमीटर। और फिर उसके बाद है आपका खीर गंगा जो कि कुल्लू में है और सिंबल बाड़ा जो कि सिरमौर में है। ये 5 आपके नेशनल पार्क मैंने बता दिए, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली, इंदर किला, खीर गंगा और सिंबल बाड़ा। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हिमाचल में 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अब इसको याद रखो, ठीक है, 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना। मैं बताती हूँ एप्टीट्यूड का भी बताती हूँ सरोज, अटेम्प्ट कैसे करना है ताकि तुम लोग क्लियर कर जाओ उसको। आगे सुन लो, ठीक है। तो ठीक है ना, मैंने आपको बताया था फॉरेस्ट एरिया हिमाचल प्रदेश का 66.5 है, यानी 37033 स्क्वायर किलोमीटर है ना। और अगर हम फटाफट बात करें तो हिमाचल के सर के ऊपर जम्मू कश्मीर आता है और हिमाचल के वेस्ट को पंजाब आता है और हिमाचल के नीचे साउथ को हरियाणा आता है। हरियाणा जो है आपका वो हिमाचल के सिरमौर और सोलन दोनों से लगता है, पहली बात। उसके बाद अगर मैं बात करूं साउथ ईस्ट में हिमाचल के उत्तराखंड आता है और फिर अगर मैं ऊपर के बारे में बात करूं, नॉर्थ ईस्ट के बारे में बात करूं तो आपका तिब्बत आता है और तिब्बत का जो एरिया है वो किन्नौर और लाहौल स्पीति के साथ लगता है, इसको याद रख लेना प्लीज, ठीक है जी। आगे मैं बात करती हूँ, हमेशा हमसे यहाँ से क्वेश्चन जो है हमेशा पूछा जाता है कि हिमाचल के कितने हिस्से करते हैं। तो आप लोगों को हमेशा पता है कि हम बोलते हैं आउटर हिमालयस है, ग्रेट हिमालयस है, शिवालिक्स है ना। तो इसका फटाफट मैं आपको बता देती हूँ, शिवालिक के बारे में बता देती हूँ। देखो शिवालिक को मानक पर्वत भी कहा जाता है, बहुत सारे पेपर्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है कि शिवालिक को और क्या कहा जाता है, तो मानक पर्वत कहा जाता है, पहली बात। दूसरी बात तुमसे ये पूछा जाएगा शिवालिक कौन कौन से एरियाज में फैली हुई है या हिमाचल के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में शिवालिक फैली हुई है। तो इसका जो मैंने फॉर्मूला खुद बनाया है वो उसका फॉर्मूला है खूब MSS, खूब यानी हम बोलते हैं ना बहुत, खूब MSS, खूब MSS का फुल फॉर्म देखो क्या क्या हो गया इसमें, आ गया हाँ। तो देखो शिवालिक में कौन कौन सा एरिया आ गया, मैंने कहा खूब MSS यानी के से आ जाता है आप लोगों का कांगड़ा है ना, H का हमीरपुर, ऊना, फिर आपका बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और सोलन, ये वाला जो एरिया आ जाता है वो आपका शिवालिक। शिवालिक का मतलब है नीचे वाला एरिया, तो खूब MSS ऐसे याद रखो, ये सारे के सारे जिलों में आपकी शिवालिक कवर हो जाती है, नहीं भूलोगे, ठीक है। तीसरा पूछते हैं शिवालिक की हाइट कितनी है, तो हम बोलेंगे 350 मीटर से लेके 1500, तो बस तुम रफली याद रख लो कि 350 से लेके 1500 मीटर जो है ना, 1500 मीटर तक शिवालिक आ जाती है। बारिश कितनी होती है, तो 150 से लेके 180 सेंटीमीटर तक बारिश यहाँ पे होती है। और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ गए, खूब MSS, जितने भी नीचे आ जाते हैं कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, सिरमौर, सोलन, ये सारा आपका शिवालिक आ जाता है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे यहाँ पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, उसको भी याद रखना। और सुनो शिवालिक में कौन कौन सी वैलीज आती हैं, सुनते रहो। शिवालिक में आपकी पोंटा वैली आती है, नेचुरली है, सोलन सिरमौर वाला एरिया है। रेणुका इसमें आती है, जोगिंदर नगर भी शिवालिक है, जोगिंदर नगर आप लोग सब जानते हैं ना। और पछाड़ जो है वो भी शिवालिक है। बल वैली, एक क्वेश्चन हमेशा बार बार तुम NT में ले लो, सब इंस्पेक्टर में ले लो, एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि भाई सबसे फर्टाइल वैली कौन सी है हिमाचल की, तो वो शिवालिक वैली है। और शिवालिक में बल वैली है जो आपकी सुंदरनगर की वैली है, उसको बोला जाता है द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल इज योर बल वैली, यानी कि जो कि सुंदरनगर को कहा जाता है। क्वेश्चन आता है और बहुत बार आया है, मैंने 4-5 बार यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है ना। तो यहाँ पे ये आ गया आपका सारा का सारा, तो ये शिवालिक हमने कर ली। फटाफट शिवालिक की हाईएस्ट पीक कौन सी है, शिवालिक की हाईएस्ट पीक आपकी शिल्ला है जिसकी हाइट है 7026, शिल्ला इज 7026,
70-26 इज बेसिकली शीला। अब ऐसे रख लो कि शीला जब जवान थी तो वो 26 साल की थी, और जब वो बुजुर्ग होगी तो वो 70 साल की हो गई, है ना। तो 26-70 यानी 70-26 जो है वो आपकी आ जाती है शिला। और वो हाईएस्ट पीक है आपकी जांस्कर की यानी किन्नौर की, शिवालिक की बात चल रही है अभी। उसके बाद सबसे हाईएस्ट पास कौन सा है आपका, तो हाईएस्ट पास जो शिवालिक का है वो है परागला। परागला जिसको तुम बोलते हो, परागला की हाइट आ जाती है 5548 मीटर। सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स कौन सा है, सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स मैं बताती हूँ ममता, ये टॉपिक भी है, मैं बताती हूँ। सबसे बड़ा इरिगेशन का सोर्स आप सभी ने सुना है शाहनहर है, शाहनहर जो कि कांगड़ा में है। सुनो नेक्स्ट, मैंने कई बार पेपर्स में देखा है कि जो इरिगेशन शाहनहर है उसके बारे में डायरेक्ट पूछा जाता है, उसका एरिया कितना है, कितने एरिया में वो आपकी फैली हुई है। तो मैं बता दूं शाहनहर अगर किसी को पता है तो फटाफट लिखो। वैसे इसका आंसर है 15,287 हेक्टेयर। बहुत बार पेपरों में ये क्वेश्चन है, मैंने हाईलाइट किया हुआ है। शाहनहर प्रोजेक्ट पहली बात शिवालिक में आता है, दूसरी बात कांगड़ा में आता है, तीसरी बात इसका एरिया आ जाता है 15,287 हेक्टेयर, ये याद रखना था। और यहीं पे आपका सबसे हाईएस्ट पुल है हिमाचल का, नो सॉरी एशिया का सबसे बड़ा पुल है जिसका नाम है कंदरौर, जो कि आपका सतलुज नदी पे है यानी बिलासपुर में है। बस मैंने आपको यही बताना था। कुछ फैक्ट्रीज आप सभी को पता है, राजबन फैक्ट्री जो है शिवालिक यानी सिरमौर में है। गग्गल में आप लोगों को पता है बरमाणा की फैक्ट्री आ गई, और ये गग्गल बिलासपुर वाला है, कांगड़ा वाला गग्गल नहीं है। राजबन सिरमौर, बिलासपुर में बरमाणा, दारला घाट जो कि सोलन में है, आप लोगों को पता है एसीसी की फैक्ट्री है। और अलसंडी, अलसंडी इज इन मंडी, इसको याद रखना। तो अलसंडी जो है वहां पे भी सीमेंट की फैक्ट्री है जो कि आपकी मंडी में है ना। तो ये हो गया आप लोगों का, ये था तुम्हारा शिवालिक क्वेश्चन, पक्का तुम्हें कल दिखेगा। अगली बात करते हैं इनर हिमालयाज की। इनर हिमालयाज का जैसे शिवालिक का फॉर्मूला था खूब MSS, है ना, वैसे ही आपका इनर हिमालयाज का मतलब है कि ये हो गया हिमाचल का निचला वाला पोर्शन। अब ऊपर आ जाओ थोड़ा सा, तो इनर हिमालयाज में कौन कौन से एरियाज आ जाएंगे। इनर हिमालयाज में आपका ये सारा एरिया आ जाएगा, जैसे कि मंडी हो गया आपका, कुल्लू हो गया, है ना, किन्नौर का भी कुछ पोर्शन हो गया, देन उसका आप ऊपर चंबा आ जाओ तुम, है ना। ये सारा का सारा जो आपका इनर हिमालयाज का पार्ट आता है। और इनर हिमालयाज का वैसे फॉर्मूला तो मैंने इसमें बना रखा हुआ है CKM का सिंपल सा मतलब है ये जितना भी चंबा वाला एरिया आ जाता है, कुल्लू आ गया, किन्नौर वाला एरिया, मंडी वाला, ये बीच वाला पोर्शन जो है CKM, ये इनर हिमालयाज है। थोड़ा इमेजिन भी करोगे तो याद रह जाएगा। यही इनर हिमालयाज में दो बहुत इंपॉर्टेंट रेंज है जिसका नाम है धौलाधार और पीर पंजाल। तुम किसी भी पेपर में बैठना हिमाचल के, तुमको हमेशा वहां से दिखने को मिलेगा धौलाधार और पीर पंजाल। धौलाधार और पीर पंजाल, धौलाधार प्योरली आपकी हिमाचल में है, पीर पंजाल जो है वो आपकी जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के बीच में है, या बोलूं दोनों जगहों में है ये। तीसरी बात, इनर हिमालयस की हाइट क्या है, यानी CKM की हाइट क्या है। CKM की हाइट है 1500 से लेके 4500 मीटर। शिवालिक की हाइट कितनी थी आपकी, 350 से 1500 मीटर, और इनर हिमालयस की हाइट आपकी आ जाती है 1500 से लेके 4500 मीटर तक। इसको याद रखना, नेचुरली ऊपर की तरफ जा रहे हो तो हिमालयस की हाइट बढ़ेगी ना, ठीक है। धौलाधार और पीर पंजाल यहाँ है। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि शिवालिक को मानक पर्वत कहा जाता है, वैसे ही धौलाधार को मौलक पर्वत कहा जाता है। मौलक, ये भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, मौलक पर्वत, ठीक है। मानक पर्वत शिवालिक और मौलक पर्वत धौलाधार, इसको याद रखना। तीसरी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट धारे हैं जो आप लोगों को याद है, चाहे वो आपकी डागणी धार है, चाहे मणि महेश है, चाहे पांगी है, धौलाधार है, नेचुरली है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा ना CKM यहाँ पे आती है, यानी चंबा, कुल्लू, किन्नौर, मंडी, कुछ पोर्शन आपका थोड़ा नीचे का भी आ जाता है, बट इंपॉर्टेंट है CKM। चंबा में आप सबको पता है चंबा का जो आपका एरिया है वो डलहौजी आ जाता है उसमें, है ना। फिर कुल्लू वैली का भी हिस्सा इनर हिमालयाज में है, कांगड़ा का भी हिस्सा है, मंडी का भी हिस्सा है इसमें, रेणुका, छछियोट, करसोग, ये सारा पोर्शन इसी में आता है। एक क्वेश्चन जो बहुत बार आया है कि भाई जो धौलाधार है वो खुद को पीर पंजाल पे कहाँ इंपोज करती है। ये क्वेश्चन आई थिंक 2 साल पहले HS में आया है कि कौन से रीजन पे धौलाधार जो है वो खुद को पीर पंजाल पे इंपोज करती है। मतलब अगर ये पीर पंजाल है
और धौलाधार आ रही है, तो वो कौन से एरिया पे उसको खुद को इंपोज करती है? तो ये धौलाधार है, ये पीर पंजाल है। बिल्कुल सही है, इसका जवाब है बड़ा बंगाल। बड़ा बंगाल पोर्शन पे धौलाधार और पीर पंजाल खुद को एक आपस में इंपोज करते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है। एक धौलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश में कहाँ एंटर करती है? धौलाधार जो है वो हिमाचल प्रदेश में खेरी नाम की जगह है, खेरी, वहां पे एंटर करती है। और रावी नदी जो है वो खेरी से बाहर निकल जाती है। तो ये था आपका मिडिल हिमालय, या बोलो सॉरी इनर हिमालय जिसको तुम बोलते हो। उसके बाद तुम्हारे आ जाते हैं ग्रेट हिमालय, जो सबसे ऊपर है, मतलब चंबा का भी पोर्शन से ऊपर चले गए बिल्कुल तुम्हारे। तो जो ग्रेट हिमालयज है ना, इसमें 3 आएंगे। कौन कौन से आएंगे? चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, CLK। हिमाचल का मैप देखोगे, सबसे ऊपर जो एरिया है ये चंबा आ गया, ये लाहौल स्पीति आ गया, ये किन्नौर आ गया। तो जो क्राउन है ना, क्राउन है जो हिमाचल का, जो एक बर्फ की ढकी हुई क्राउन है, उसे कहा जाता है ग्रेट हिमालयज, CLK। देखो शिवालिक का क्या था? खूब MSS, नीचे की वाली रेंज। इनर हिमालयस का क्या आ गया आपका? CKKM, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा क्या आ गया? ग्रेट हिमालय, जो सबसे ऊपर है, क्राउन है। इसमें 3 ही है, चंबा, लाहौल स्पीति और किन्नौर, ठीक है। ये हो गया। इसमें एक क्वेश्चन हमेशा याद रखना, तुम सबको पता है, जो एक डायरेक्शन है ना, वो है काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और पीर पंजाल। हमेशा ये एक सीक्वेंस भी याद रखते हैं हम, काराकोरम, लद्दाख, जांस्कर और सबसे नीचे पीर पंजाल। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि काराकोरम जो है ऑफ कोर्स वो आपकी जम्मू कश्मीर में आ गई और इसकी सबसे हाईएस्ट K2 है। लद्दाख में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट कौन सी आ जाती है? तो राकापोशी नाम की पीक है, सबसे हाईएस्ट यहाँ आ जाती है ना। तो ग्रेट हिमालयस की क्या हाइट आ जाती है? 6000 मीटर आती है। 6000 मीटर आ जाती है आपकी ग्रेट हिमालयस की हाइट आ जाती है। और नेचुरली है, रेनफॉल तो यहाँ सबसे कम होगी। चंबा में यहाँ पे कुगती पास है, सबको पता है। लाहौल में आपका हामटा पास है, चंद्रखानी पास है। किन्नौर का पोर्शन आ जाता है, बिकॉज फॉर्मूला फॉर ग्रेट हिमालयस इज CLK, है ना। किन्नौर में देखो आपका सच पास है, छीनी पास, चीनी, छोबिया, जितने भी ऐसे नाम है वो सब आपके किन्नौर में है ना। रोहतांग पता है आपको? रोहतांग आपका कुल्लू और लाहौल स्पीति वाला है। कुंजुम है, बारालच्छा है, ये सारे के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट पासेस हैं वो सारा के सारे आपके ग्रेट हिमालयस में आ गया, ठीक है। शिमला जो है ना हिमांशु, वो आपका इनर हिमालयस के पार्ट में आएगा, जो ग्रेट में नहीं आ रहा या शिवालिक में नहीं आ रहा, नेचुरली वो बीच में बचा हुआ शिमला का पोर्शन और कुछ सिरमौर का पोर्शन भी आपका इनर हिमालयस में आ जाता है, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को करवाना था। एक रिवर्स का PDF मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में डाला हुआ है, रिवर का देख लेना, बड़ा सटीक है और टू द पॉइंट है। मैं ज्यादा लिखती भी नहीं हूँ, पर जो लिखती हूँ वो फिर मैं ठीक से लिखती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा हुआ है कि टोन नदी का स्थान कौन सा है आने का, फिर जाने का कौन सा है, उससे कौन सी नदी कहाँ से मिल रही है, क्या हो रहा है, तो ये टू द पॉइंट है। और रिवर के नोट्स जो है वो मैंने आप लोगों को उसमें टेलीग्राम ग्रुप में डाले हुए हैं, उसको रिवाइज कर लेना, ठीक है। एक जैसे यहाँ लेक्स का भी मैंने डाला हुआ है उसमें, तो एक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं लेक्स का। सुनो, लेक्स का इसमें लिखा है कि एक तो इसमें ये पूछेंगे, हाँ, किस लेक को शाइनिंग टर्कोइस ऑन द क्लॉथ ऑफ ग्रीन बेज कहा गया है? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है भाई कि कौन सी लेक को शाइनिंग टर्कोइस, टर्कोइस एक कलर होता है, बेहद सुंदर कलर होता है। शाइनिंग टर्कोइस ऑन, मैं कर दूंगी, पिन कर दूंगी, शाइनिंग टर्कोइस ऑन द क्लॉथ ऑफ ग्रीन बेज किस नदी को कहा जाता है, किस लेक को कहा जाता है? तो ये उस लेक को कहा जाता है, जब मैं पिछले महीने गई थी, इस लेक का नाम है चंद्रताल। चंद्रताल का जो रंग आता है वो टर्कोइस कलर का आता है, सी ग्रीन ब्लूइश कलर के बीच का एक रंग होता है। तो टर्कोइस वाली स्टेटमेंट कभी आएगी तो वो चंद्रताल के लिए टिक मार देना। दूसरा सुनो, दूसरा इसमें ये भी पूछा जाता है, ग्रुप ऑफ 7 लेक किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ 7 लेक जो है वो लामाडल लेक को बोलते हैं। लामाडल लेक आपकी चंबा में है, 12,000 फीट पे, इसको याद रख लेना। ग्रुप ऑफ 7 लेक्स, लामाडल लेक। चंद्रताल का मैंने आपको बता दिया, चंद्रताल जो है वो 14,000 फीट पे है, इसको भी याद रखो, है ना। एक ये था।
तीसरा एक इसमें ये भी पूछते हैं कि भाई ऐसी कौन सी लेक है जहाँ पे पद्म संभव के फुटप्रिंट पाए गए हैं। तो पद्म संभवा के जो एक आपके गुरु थे, बहुत इंपॉर्टेंट गुरु थे तिब्बतन कल्चर में, तो पद्म संभवा के जो फुटप्रिंट पाए गए हैं उसका जवाब है नाको लेक। नहीं, नाको लेक। नाको लेक जो कि किन्नौर की एकमात्र लेक है और वहां पे पद्म संभवा के फुटप्रिंट पाए गए हैं, उसको याद रखना, ठीक है ना। पद्म संभवा के फुटप्रिंट बोला मैंने, कुछ और नहीं बोला है, अच्छे से सुनो। बुढ़िल आप सभी को पता है रावी की ट्रिब्यूटरी है। खजियार लेक के बारे में ये पूछा जाता है भाई खजियार लेक को मिनी स्विट्जरलैंड किसने कहा था। तो विली ब्लेजर ने कहा था। विली ब्लेजर नाम के शख्स ने कहा था जब वो खजियार लेक पहुंचे थे। विली ब्लेजर, ऐसे याद रखो कि वो ब्लेजर पहन के, क्योंकि ठंड होती है खजियार में भी, तो खजियार को उन्होंने कहा कि ओ माय गॉड दिस इज मिनी स्विट्जरलैंड। तो विली ब्लेजर ने कहा था, ठीक है। ठीक है, ग्लेशियर में सुन लो। ग्लेशियर में फटाफट इसमें ये है कि सबसे ज्यादा ग्लेशियर कौन सी नदी पे है। तो सबसे ज्यादा ग्लेशियर आपके सतलुज में है, फिर चिनाब में है और फिर ब्यास में है मैक्सिमम ग्लेशियर। और सभी को पता है कि लाहौल स्पीति में आपके बड़ा शिगरी ग्लेशियर है ना। और बड़ा शिगरी ग्लेशियर सबसे लार्जेस्ट ग्लेशियर है। चंद्रा वैली यहाँ पे है, चिनाब यहाँ पे बहती है। और लेडी ऑफ किलोंग किसे कहा जाता है। तो लेडी ऑफ किलोंग जो है वो भी एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में है। और लेडी ऑफ किलोंग जो है उनका नाम लिखा है मैंने यहाँ पे एलिशिंगडे। तो एलिशिंगडे जो है, एलिशिंगडे, हाँ राजीव ठीक याद रखा है, एशनेट जो भी याद रखना है। तो एलिशिंगडे जो है वो लेडी ऑफ किलोंग के ग्लेशियर है लाहौल स्पीति में। मैयार ग्लेशियर है वो भी लाहौल स्पीति में है। और मैं बता दूं ये सबसे लॉन्गेस्ट है लाहौल स्पीति में, मैयार ग्लेशियर। उसके बाद इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मुझे लगा, भागा ग्लेशियर जो है वो लाहौल में है। गेफांग ग्लेशियर जो है वो आपका गेफांग पीक भी है। और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वो कौन सी पीक है जो कि मैटरहॉर्न पीक से मिलती है जो कि स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन ये आया है कि ऐसा कौन सी पीक है, ऐसा कौन सा ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में विच रिजेंबल्स द मैटरहॉर्न स्विट्जरलैंड। जो मैटरहॉर्न है वो आपकी एक पीक है स्विट्जरलैंड की और इसका जवाब है गेफांग। गेफांग है इसका जवाब, ठीक है, इसको याद रखना। कोई बच्चे कह रहे हैं कि मेरा ऑडियो और वीडियो नहीं आ रहा है। एम आई ऑडिबल एंड एम आई विजिबल? एम आई ऑडिबल, विजिबल? प्लीज समवन रिप्लाई। ऑल ओके ना? ठीक है ठीक है ठीक है। सुनो आगे इसमें एक मुझे जो इंपॉर्टेंट लगा, वैलीज देख लेना जो मैंने बताया। बल वैली जो है वो आपकी सुंदरनगर की सबसे, मतलब सुंदरनगर में सबसे फर्टाइल वैली है। और बल वैली जो है वो शिमला और शिवालिक के बीच में पड़ती है, बल वैली, है ना, यानी जो आपका सुंदरनगर वाला एरिया है। बाकी कांगड़ा का सारा पोर्शन धौलाधार और शिवालिक के बीच में पड़ता है, ये भी पता होना चाहिए। क्यारदादुन वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यारदादुन वैली जो है आपकी वो कहाँ आ गई। क्यारदादुन वैली बेसिकली पोंटा वैली है जो आपकी सिरमौर वाली वैली है। पोंटा और देहरादून के बीच में यहाँ पे यमुना बहती है और इंपॉर्टेंट है ये भी ना, क्यारदादुन वैली आपकी पोंटा वाली वैली है। बाकी माउंटेन पासेस हैं इसमें। तो माउंटेन पासेस का मैंने एक डायग्राम यूट्यूब पे, मतलब अपने चैनल पे बनाया हुआ, उसको देखो जाके। और उसमें देखो चंबा और कांगड़ा के बीच कौन सा पास है, जैसे फटाफट बता देती हूँ मैं। देखो चंबा के इंपॉर्टेंट पासेस कौन सा है। चंबा और भटियाट के बीच में है बसोडन पास। चंबा और जम्मू कश्मीर के बीच में है पादरी पास। और चंबा और पांगी के बीच में दो पासेस हैं, कौन कौन से, सच पास और द्राटी पास। तो सच और द्राटी चंबा और पांगी के बीच में है। चंबा और कांगड़ा में जितनी भी जोतें हैं जैसे कि तोरी, वारू, तलांग, भीम घसूत्री, चौरी, जलसू, ये सारी की सारी चंबा कांगड़ा के बीच में है। भरमौर और कांगड़ा के बीच में सिंघोड़, इंद्रहार और निखोड़ा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चंबा और लाहौल के बीच में कौन सा है, तो चंबा और लाहौल के बीच में आपका है कलीचो, कुगती, शिफ्टिंग पास, ये सारे उसमें है। मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे कराया हुआ है, इसको पढ़ लेना प्लीज, उसको देख लेना अच्छे से, ये इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चंस आते भी है। किन्नौर और गढ़वाल के बीच में शिंका पास, बुरुआ, रुपिन, नागांव, कामीलागा, ये सारे के सारे किन्नौर और गढ़वाल के बीच में, ठीक है।
और आई थिंक मैंने इसके नोट्स भी डाले हुए हैं पासेस के ना, तो इसको इसको देख लेना उस पर जरा ग्रुप पे। चलो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट फटाफट कर लेते हैं। थैंक यू अभिनव। सुनो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी सर्वे और बजट में इस बार आया हुआ है उसको हमेशा हमेशा याद रखना कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है इसमें इंपॉर्टेंट है। जैसे किन्नौर के बारे में बात करूं, किन्नौर में सभी को पता है संजय विद्युत प्रोग्राम बोल रही हूँ, संजय विद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बहुत फेमस है। ये है। बास्पा कहाँ है? बास्पा भी आपका किन्नौर में है। नाथपा कहाँ है? नाथपा झाकड़ी भी आपका किन्नौर में है। नाथपा जाकड़ी जो है वो आपका 1500 है, ठीक है, 1500 मेगावाट का है। खाब, वो मैंने इसको कैसे याद रखा था कि खाब देखे झूठे मूठे किन्नौर में, तो ऐसे याद रखना पड़ता है कि खाब कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, तो खाब देखे झूठे मूठे किन्नौर में, तो खाब जो है वो आपका उसका है 10-20, तो ऐसे याद रखोगे खाब देखे झूठे मूठे 10-20 किन्नौर में, तो कुछ ऐसा सा याद रख लो। तो जो खाब हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है वो आपका किन्नौर में है। करछम सबको पता है कि वो प्राइवेट है और वो किन्नौर में है। जांगी, चांगो, रुकटी, शोंगटंग, करचम, ये सारे के सारे किन्नौर में है आपके, ठीक है। लाहौल स्पीति में, लाहौल स्पीति में हिमाचल का सबसे छोटा, आप बोल सकते हैं स्मॉलेस्ट मेगावाट का जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसका नाम है रोंगटोंग। ये भी पूछा जाता है कि रोंगटोंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, तो रोंगटोंग आपका लाहौल स्पीति में है। थिरोट भी आपका चिनाब नदी पे है लाहौल स्पीति में। कुल्लू में कौन सा आ गया? कुल्लू में ब्यास नदी पे है। सेंज, लारजी, है ना। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, रोंगटोंग जो है वो आपका